आपने बुलाया? क्यों, गुस्ताखी हो गई मुझसे? नहीं आंटी। ये लो और इस पे साइन कर दो। ये तो कोई वकालतनामा है और मैं क्यों किसी को वकील करूंगी? ये तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, फिलहाल तुम इसके ऊपर साइन कर दो। मगर कुछ पता तो चले। ये जरूरी नहीं, तुम्हारे हस्बैंड ने कहा है ये सब कुछ करने को। और हाँ, अपने आईडी कार्ड की कॉपी भी लगा दो, बल्कि अनवर को भेजो, वो अभी कॉपी करवा के ले आए, इसके साथ अटैच करनी है। जी ठीक है। और सुनो, जब तुम गाड़ी में बैठने चली गई थी ना, अहमद ने मुझे ये सब कुछ करने के लिए कहा। सब कुछ उसी के कहने पे कर रही हूँ। मुझसे टक्कर लेगी। इसकी माँ बड़ी सियानी बनती, देख लूंगी। आखिर मैंने इनका बिगाड़ा क्या है कि मेरी दुश्मन क्यों हो गई हैं? पता नहीं वकालतनामे पे मेरे दस्तखत क्यों करवाना चाह रही हैं। अम्मी को बताऊंगी तो वो भी परेशान हो जाएंगी। अहमद से भी पूछूं तो कैसे? ताबीर, तुम्हें पेपर्स दिए थे, मॉम ने साइन करने के लिए कर दिए? वो अनवर चाचा का वेट कर रही थी, आईडी कार्ड की कॉपी करवाने गए हैं। वो तो मिल गई है उन्हें। ठीक है, मैं साइन करके आती हूँ, तुम जाओ। फौरन से पहले पहुंचो। कभी हम सफर लगे रास्ते, कभी मंजिलें भी धुआं लगे, मिट जाए अंधेरे, जो तू कर दे इशारा, दे तुझको सदाएं, तुझको ही पुकारा, दे दे तू की ना। कर दिया साइन? जी। शाबाश, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। लेकिन सुनो, ये बात तुम अपने तक रखोगी। जी? मैं फारसी तो नहीं बोल रही? जी जी, मैं अपने तक ही रखूंगी। मेरा मतलब है कि तुम अपनी माँ को भी नहीं बताओगी। एक दफा काम हो जाए तो फिर जिसको जी चाहे बता देना। वैसे मैं क्या बताऊंगी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। ये है कि तुमने किसी वकालतनामे पर साइन किए हैं, और वैसे भी तुम इस घर की बहू हो, और इस घर के तमाम राज मुकद्दस अमानत हैं तुम्हारे पास। हो सकता है अहमद कोई चीज़ तुम्हारे नाम करना चाहता हो या कोई और बात हो। एनीवेज, मैंने तो वही किया जो अहमद ने मुझे करने को कहा, और तुम ये बात अहमद से भी नहीं करो, वरना तुम्हें पता है वो क्या फील करेगा। वो ये फील करेगा कि तुमने उस पर शक किया, और शक एक ऐसा जहर है कि जिसका कोई तोड़ नहीं है। दरार पैदा हो जाएगी तुम्हारे और उसके रिश्ते के बीच में, हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, आप जैसा कह रही हैं मैं वैसे ही करूंगी। ठीक है, देख लेते हैं। जाओ आप। सबीर बीबी जी? ये बेगम साहबा ने आपका मोबाइल दिया है।
देखो ना, जब मुझे कुछ सोचने का टाइम दो, मैं फिर तुम्हें फैसला करके बता दूंगी। ये क्या कह रही हैं आप? इसमें क्या सोच विचार? आपने कोर्ट में जाके सिर्फ बयान ही तो देने। डोंट यू रियलाइज दैट नजम, मैं इतनी बड़ी ट्रेजेडी से गुजरी हूँ, मेरे तो सोचने समझने की सलाहियत ही खत्म हो गई है। कुछ वक्त तो लगेगा ना। तो जल्दी से खत्म करें ना इस मामले को, ताकि आपका बेटा आपके पास आए, आपका दुख दर्द बांटे। मैंने कहा ना, मुझे थोड़ा सा सोचने के लिए टाइम चाहिए, बता दूंगी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। असल में उसकी बीवी, मेरा मतलब है फहद की बीवी को भी तो कॉन्फिडेंस में लेना है। मैं उसको कंसल्ट किए बगैर इतना बड़ा स्टेप तो नहीं ले सकती ना। मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई एतराज होगा। बात एतराज की नहीं है नजर, और वैसे भी उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। बेचारी ऑलरेडी इतनी ज़्यादा टेंस है, मैं उसे मजीद परेशानी में मुब्तला नहीं कर सकती। ठीक है, ये आपका फैमिली मैटर है, आप अच्छे तरीके से सोच समझ लें। मेरा तो ख्याल यही था कि दोनों बेटे आपको एक जैसे ही अजीज होंगे। तुम कहना क्या चाह रहे हो? तुम्हें क्या राइट पहुंचता है कि तुम हमारे फैमिली मैटर्स में इस तरह से इंटरफेयर करो? आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। तुमने गलत बात की है नजम। ये तो तुम अहमर के दोस्त हो, इसलिए मैं बर्दाश्त कर गई। कोई और होता ना तो मैं खड़े खड़े इस घर से बाहर निकाल देती। देखिए, मैं आपका बहुत एहतराम करता हूँ, प्लीज आप इस तरह के लहजे में मुझसे गुफ्तगू ना करें। तुमने मुझे मजबूर किया इस तरह से बोलने का। मैंने तो सिर्फ इतनी सी बात कही थी ना कि मुझे सोचने का टाइम चाहिए, दैट्स इट। मैंने तो आपसे कोई ऐसी बात नहीं की जिससे आपकी दिल आजारी हुई हो। फिर भी अगर आपको ऐसा लगा तो आप मेरे दोस्त की वालिदा हैं, मैं आपसे माजरत कर लेता हूँ। मुझे पता है इन दिनों आप ओवर सेंसिटिव हैं। तो फिर तुम्हें भी तो ख्याल करना चाहिए था। एनी हाउ, मैं चलती हूँ, तुम चाय पी के जाना। नहीं, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। तुम जरा जाके बाहर गाड़ी में बैठो। ठहरो। मामा, आप इसके सामने बात करें। ये भी हमारी फैमिली का हिस्सा है। नहीं अहमर, मैं चली जाती हूँ। मामा, ये क्या किया आपने? क्या सोचती होगी वो हमारे बारे में? क्या सोचेगी? उसे इतना सर पे मत चढ़ाओ। मुझे तुम्हें एक बात याद करवानी थी। तुमने अपनी शादी वाले रोज मुझसे एक वादा किया था। जी मामा, मैं उस वादे का पाबंद हूं। याद है ना सब? अपना ख्याल रखना। अब मामा, आप कोई बात कह रही थी? बस यही कि तुम्हें तुम्हारा वादा याद करवा रही थी, क्योंकि अब वो वादा निभाने का वक्त आने वाला है।